हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं, दिल्ली सरकार के फैसले से सहमत नहीं है इस बारे में। गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है तो गाड़ी बंद करो, नहीं पॉल्यूशन ठीक है तो गाड़ी बंद करना को कोई अच्छी विकल्प नहीं है जी। और दिल्ली सरकार के फैसले को वापस लेना चाहिए। दिल्ली सरकार का जो फैसला है ये वापस लें और समय सीमा दूसरी तय करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया और फैसला था एनजीटी और दिल्ली सरकार के विरोध में। दरअसल पिछले दिनों आपने जिस तरह से देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके तहत ये मुहिम जो है पूरी 2 से 3 दिन चली और कई ऐसी गाड़ियाँ जब्त की गईं, चालान हुए और उन गाड़ियों को जो है जब्त भी किया गया। मामला ये था कि उन गाड़ियों को जब्त करके उनको स्क्रैप में भेजा जाएगा या फिर उन गाड़ियों के भारी चालान किए जाएंगे, जिससे वो गाड़ियों पर रोक लग सके और ईवी को बढ़ावा मिल सके। पर जिसके बाद जनता जो है सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार और एनजीटी के इस फैसले से सहमत नहीं होती है और दिल्ली सरकार वापस से यू टर्न लेके इस फैसले को बदलती है। तमाम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, एआई टेक्नोलॉजियाँ आई ताकि 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पहचान किया जा सके। जिसके बाद जो है वापस से अक्टूबर महीने की जो है दिन को तय किया गया। 1 अक्टूबर से बताया गया कि इन गाड़ियों पे वापस से रोक लगाई जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर से कहना है, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें साफ तौर से कहा गया कि दिल्ली सरकार और एनजीटी वापस से इस मुद्दे पर सोचे और इस मुद्दे पर सोच कर जो है जो अक्टूबर से फैसला लिए जाने वाला है उसको और आगे बढ़ाए, क्योंकि एक आम नागरिक 10 से 15 साल वाहन को लेने के बाद उसकी ईएमआई या तमाम चीज़ों में फंसा रह जाता है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट से एडवोकेट, और इनसे आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं और क्या वाकई में आम जनता को वाकई में इसकी ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो सवाल आपसे ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है दिल्ली सरकार और एनजीटी के तहत में, क्या वापस दिल्ली सरकार का जो फैसला है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है वाकई में? दिल्ली सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि गरीब लोग भी होते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का ज़्यादा यूज नहीं हो पाता, या जिनके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं वो उस गाड़ी का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं, दिल्ली सरकार के फैसले से सहमत नहीं है इस बारे में। जी। अच्छा, देखा जाता है कि आम जनता की भी पिछले दिनों अपील थी कि जो गाड़ियों पे रोक लगाई गई है, जब एक आम नागरिक गाड़ी लेता है, छोटी गाड़ी को ही ईएमआई भरने में उसके 5 से 10 साल निकल जाते हैं। ऐसे में क्या जो आम जनता है इसका आम जनता पे एक बड़ा असर देखने को मिलेगा, या कुछ आम नागरिक का ये भी कहना है कि वकील जो हैं वकीलों पे भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वकीलों के पास ही अक्सर लग्जरियाँ कार होती हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील ही जो हैं इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नहीं, ये तो आम जनता से लेकर एडवोकेट सब पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला एक गलत फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में एक नज़ीर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी सहमत हैं, चाहे कोई एडवोकेट हो चाहे आम जनता हो सभी सहमत हैं जी। और दिल्ली सरकार के फैसले को वापस लेना चाहिए। जी। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 1 अक्टूबर से जिनकी जो है समय सीमा तय की गई थी 10 से 15 साल पुराने वाहन को, क्या वाकई में किसी ऐसे मुहिम की ज़रूरत है दिल्ली को? क्योंकि दिल्ली में ठंड के दौर में देखा जाता है, दिवाली के टाइम में पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, तो क्या दिल्ली सरकार को बैन के स्थिति पे काम करना चाहिए या फिर इसके अलावा में कुछ और सोचना चाहिए? दिल्ली सरकार को इस संबंध में कोई अलग चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि ये विकल्प नहीं है। गाड़ियाँ कोई कभी कभी ऐसी होती, कंडीशन के अनुसार गाड़ी की कंडीशन सही है, पॉल्यूशन चेक करा दो, गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है तो गाड़ी बंद करो, नहीं पॉल्यूशन ठीक है तो गाड़ी बंद करना को कोई अच्छी विकल्प नहीं है। जी। अच्छा, जैसे बीते दिनों देखा गया था कि कई ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई जिसमें आम गाड़ियों से ज़्यादा लग्जरियाँ गाड़ियाँ मौजूद थी, तो क्या वाकई में जो लग्जरी गाड़ी चलाने वाले ओनर्स हैं उन पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा अगर अक्टूबर से इसको वापस से इस मुहिम की शुरुआत की जाती है? तो ये तो असर का सब पे पड़ेगा, चाहे आम जनता हो, चाहे लग्जरी गाड़ी चलाने वाले हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी को हो, सब पे दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए मेरी जो वो है कि दिल्ली सरकार का जो फैसला है ये वापस लें और समय सीमा दूसरी तय करें। जी।
तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर सोचते हुए दिल्ली सरकार जो है वापस से इस पर एक बार फिर यू टर्न लेते हुए इसके बारे में नया सोचे। वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है ईवी को बढ़ावा देने की जो है कोशिश जारी कर रही है, जहां राजधानी में सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा राजधानी को वापस से सुनिश्चित करने के लिए और पिछली सरकार में जो नारा दिया गया था दिल्ली को लंदन बनाएंगे, उस पर काम करते हुए उसी के तहत जो बताया गया कि दिल्ली में ईवी गाड़ियों की शुरुआत की जा रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट और दिल्ली सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।